Good morning, students. This is 8th class, lesson number 2. Page number 11. We have been reading about a rag picker, that is a boy, and another rag picker, that is a girl. The girl turned onto a wide bridge. Turned मुड़ी onto a wide bridge, एक चौड़े ब्रिज पुल पे मुड़ी और walked up चल पड़ी. वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुका एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. पीप मीन्स झांकना, ओवर यानी ऊपर, रेलिंग, और ब्रिज की जो रेलिंग थी उसके ऊपर से वेलू ने झांका. अंडर हिम, उसके नीचे, रोड रैन, रोड जारी थी, इनटू द सिटी. तो ब्रिज के नीचे वाली जो रोड थी वो सिटी के अंदर जा रही थी. इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, ही कुड सी, वो देख पा रहा था. ह्यूज मीन्स बिग बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. ह्यूज बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स ऊंची ऊंची इमारतें, एंड मोर रोड्स और ज़्यादा सड़कें वो देख पा रहा था. सी, देखो, दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. अराउंड चारों ओर, चारों ओर दीवार वाली वो बड़ी बिल्डिंग देखी. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल, अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. बार मीन्स सलाखें. तो यू विल बी काउंटिंग, गिन रहे होगे, सून जल्दी ही, बार्स देयर, वहाँ जल्दी सलाखें गिनते मिलोगे. सलाखें गिनने का मतलब बिहाइंड द बार्स, जेल में सलाखों के पीछे. द गर्ल ग्रीन, ग्रीन मीन्स स्माइल. द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई, और पॉइंटेड, इशारा किया, एट ए ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया. इशारा करके उसने कहा, चारों तरफ दीवार वाली बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, अगर केयरफुल नहीं रहे तो वहाँ सलाखें गिनते मिलोगे. वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वो सेंट्रल जेल थी. वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन. वेलू ने थोड़ा सा स्क्विंट किया, थोड़ा सा वो घबराया, और उसके बाद ध्यान देकर देखा तो ही रेड द तमिल साइन. उसे तमिल साइन का मतलब इशारा, लैंग्वेज के अंदर जो इशारा, सब लैंग्वेज लिखी हुई थी, सेंट्रल जेल. फिर उसने कहा, वाई, क्यों? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है. लड़की ने कहा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यू डोंट हैव टू डू, आपको कुछ नहीं करना है. जस्ट डोंट गेट कॉट. गेट कॉट, पकड़ा जाना. कैच मीन्स पकड़ना. जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना. दैट्स ऑल, बस पकड़े मत जाना, उनकी पकड़ में मत आना. वाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था. वेलू वंडर्ड, वेलू सोच रहा था. लड़की ने कहा, बस पकड़ में मत आना पुलिस के, इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो चोरी तो करता नहीं हूँ, इसने ऐसा क्यों कहा. तो वाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था. वेलू सोचता रहा. मीन वाइल, इसी दौरान, वेलू सोच रहा, इसी दौरान लड़की जो है वहाँ से चल पड़ी थी. द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग, हेड मीन्स आगे बढ़ना, डाउन द ब्रिज, वो ब्रिज से नीचे की तरफ उतर रही थी, आगे बढ़ रही थी. विद द सैक, सैक मीन्स बोरा, ऑन हर शोल्डर, कंधे पर बोरा लेकर वो ब्रिज से नीचे की तरफ आगे बढ़ रही थी. व्हाट वाज इन इट, इस बोरे में क्या था. ही हैड सीन हर, ही यानी कि वेलू के लिए आ रहा है. उसने, ही हैड सीन हर, उसने उस लड़की को देखा था. पुटिंग, रखते हुए, प्लास्टिक कप्स इनटू इट, एट द स्टेशन, स्टेशन पर उसने उस लड़की को उस सैक के अंदर प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था. वाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, फिर उसने उससे पूछा भी लड़की से, वाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में क्या कैरी कर रही हो, क्या ले जा रही हो. लड़की ने कहा, थिंग्स, चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर हैं, कागज़ हैं, बोतलें हैं. वेलू वंडर्ड, वेलू ने सोचा.
व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम, वो उन्हें क्या कर रही थी, सोचा उसने क्या करेगी ये। बट ही फेल्ट, फील महसूस करना, ही फेल्ट उसने अपने आप को महसूस किया, फिर शाय शर्मिला महसूस किया, शर्मिला महसूस करने का मतलब वो शर्मा गया। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछने से वो फिर वो शर्मा गया। इट वॉज, अभी भी सुबह ही थी, दोपहर नहीं हुई अभी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, ब्लास्ट डाउन इसका मत ऑन द टार, टार मीन्स हम हिंदी में कभी कभी आप सुनते हैं टार की सड़क बनती है, कुछ लोग उसको डामर बोलते हैं, तो इसका मतलब टार पे, और सूरज जो है ब्लास्ट डाउन, इसका मतलब सूरज तेज़ गर्मी डाल रहा था, इसका मतलब सड़कें तप रही थीं। एंड वेलूज बेयर फीट, और उसके बेयर नंगे फीट पैर, बर्न मीन्स जलना, उसके नंगे पैर जलने लग गए। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, कीचड़ वाली रोड पर चलने जैसा नहीं था, क्योंकि कीचड़ की रोड पे चलते हैं तो पानी होता है तो वो ठंडा लगता है, तो इस रोड पे, टार की रोड पे चलना कीचड़ की रोड पे चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, सोक मीन्स गीला, स्वेट पसीना, ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पसीने से गीला हो गया था। ही ट्राइड हार्ड, बड़ी मेहनत की, टू वॉक इन द शेड, छाया में चलने की बहुत कोशिश की, और कीप अप का मतलब बराबर बने रहना, विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उस टाइम वो लड़की के साथ कीप अप करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसके बराबर चलने की कोशिश कर रहा था वो। शी वॉकड फास्ट, रियली वो वास्तव में फास्ट चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, खाना कितनी दूर था, इसका मतलब क्या पता कहाँ पहुँच करके अपने को खाना मिलेगा, तो खाने के लिए और कितना चलना पड़ेगा, खाना और कितनी दूर है, खाना में और कितना टाइम है, ये सारी बातें वो सोच रहा था। यू हैव टू रीड आउट दिस लेसन इन योर टेक्स्ट बुक, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू।